जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 वैशाख माह कृष्ण पक्ष वरुथिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, इस दिन व्रत का पारण जो कि किस चीज से किया जाएगा, पूजन विधि के बारे में, व्रत महत्व के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और भगवान को इस दिन किस वस्तु का भोग विशेषकर लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वाराह स्वरूप का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। वैसे वैशाख का महीना जो कि भगवान विष्णु को अति प्रिय है, वैशाख के महीने में गंगा स्नान करना, भगवान विष्णु का पूजन करना और दान पुण्यों का कार्य करना, इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। और वैशाख के महीने में जो कि वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाता है, यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जिस प्रकार से कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान से जिस फलों की प्राप्ति होती है, वह मात्र इस एकादशी व्रत के प्रभाव से उन फलों की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी का व्रत अगर सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया जाए तो इस व्रत के प्रभाव से हजारों गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत में जो कि भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और वरुथिनी एकादशी व्रत महात्म्य को अवश्य ही सुननी चाहिए, कथा को सुननी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना पड़ता है। दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए और उसके बाद अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ कर लेनी चाहिए। दांतों में अन्न का रेशा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। वैशाख के महीने में अगर गंगा स्नान करते हैं तो इसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर गंगा नदी में ना जा पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और माता गंगा का, वरुण देवता का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान वाराह, आज मैं वरुथिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहे और कहे कि हे प्रभु, मेरे सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो और यह व्रत मेरा पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए इस व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करें और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए रहना चाहिए, जागरण करना चाहिए। अगर जागरण करते हैं तो इसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जहाँ तक हो सके एकादशी तिथि के दिन रात्रि जागरण करनी चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन जा करके फिर सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान का पूजन और आरती कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए।
तो आइए जानते हैं पहले एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, इसके बाद फिर जानेंगे पूजन विधि के बारे में और भगवान को किन वस्तु का भोग लगाए इन सबों के बारे में। इस बार वैशाख माह कृष्ण पक्ष वरुथिनी एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 15 अप्रैल 2023 दिन शनिवार रात्रि 8:46 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 16 अप्रैल 2023 दिन रविवार शाम 6:15 पे। तो हमें शुद्ध रूप से द्वादशी युक्त एकादशी व्रत और सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 16 अप्रैल 2023 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और वरुथिनी एकादशी व्रत का पारणा जो कि 17 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है यह पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए और हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा वह हरिवासर का होता है, उसे छोड़ करके उसके बाद व्रत का पारण जो कि द्वादशी तिथि के दिन करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को दोपहर 3:47 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण जो कि सुबह में 17 अप्रैल को जो कि सुबह 6:20 से सुबह 8:51 तक व्रत का पारणा किया जाएगा। वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि कुशोदकेन पारणम यानी कि कुशा के जल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल या जल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय शाम 4:45 से शाम 6:21 तक 16 अप्रैल को राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। और 17 अप्रैल को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 7:10 से सुबह 8:46 तक राहु काल का समय होगा। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:35 और सूर्यास्त शाम 6:21। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि शुक्ल योग रात्रि 12:12 तक होगा। उसके बाद ब्रह्मा योग नक्षत्र जो कि शतभिषा नक्षत्र अगले दिन सुबह 4:07 तक, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होगा। जो भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें इस व्रत में भगवान के पूजन के लिए चाहिए कि भगवान का पूजन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। जिनके पास समय ना हो, जिन्हें समय ना मिल पाए, वो भगवान का केवल जल, पंचामृत, तुलसी दल, तिल भगवान को अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य का भोग लगाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें और फिर एकादशी व्रत महात्म्य कथा आदि को श्रवण करें। उसके बाद भगवान की आरती करें। आप इस प्रकार से भी भगवान का पूजन संपन्न कर सकते हैं। अगर पूजन के लिए समय हो तो भगवान का पूरे विधि विधान के साथ जो कि पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में एक चौकी लगा करके चौकी पे पीला वस्त्र बिछाएं और अपने लिए एक आसन लगाए। आसन पर जो कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और भगवान का पूजन करें। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद फिर कलश देवता का पूजन करें। कलश में तीर्थों, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करें। कलश के नीचे जो कि कुछ मिट्टी रखे और उस पे सप्त धान्य या कुछ अनाज रखे, जैसे कि गेहूं या जौ रख करके उसके ऊपर से कलश को स्थापित करें। कलश में मौली लपेट दे, कलश में स्वास्तिक का चिन्ह बनाए और कलश में जो कि जल डाले, उसमें कुछ द्रव्य यानी सिक्का कुछ डाल दे। पुंगी फल यानी कि सुपारी उसमें डाले और फिर आम का पल्लव डाल करके उसके ऊपर से एक चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखे, उसके ऊपर से पानी वाला एक नारियल रखे। इस प्रकार से रख करके कलश देवता का पूजन करे। कलश में तीर्थों का, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे, कलश देवता का आवाहन करे, पूजन करे।
इसके बाद फिर दिन में पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए और रात्रि में पूजन हो तो गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करे, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करे। इसके बाद फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वाराह स्वरूप का पूजन करे। भगवान का इस दिन जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद भगवान को जो कि पीला वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद भगवान को तिल अर्पित करे, काले तिल या सफेद तिल अर्पित करे। विशेष करके भगवान को काले तिल अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद तुलसी दल अर्पित करे। इस बार रविवार के दिन एकादशी का व्रत है तो ध्यान रखें, रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए और एकादशी का दिन है, इस दिन तुलसी पत्र ना तोड़े। अगर खास करके भगवान शालिग्राम हो तो आप तुलसी दल तोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप जो कि तुलसी वृक्ष के नीचे गिरा हुआ तुलसी पत्र हो उसे भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। वह गिरा हुआ तुलसी पत्र जो कि आप 1 हफ्ते तक भी प्रयोग कर सकते हैं या पहले से ही तुलसी दल तोड़ करके आप रख ले। उसके बाद फिर रविवार को जो कि भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। तो इस बात का ध्यान रखें, आप पहले से ही तुलसी पत्र तोड़ करके अपने घर में पूजन के लिए रख ले। तुलसी दल अर्पित करने के बाद फिर भगवान विष्णु को जो कि पीला पुष्प अति प्रिय होता है तो उन्हें पीला पुष्प चढ़ाएं, पीला चंदन अर्पित करे। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित करे। ऋतु फल आदि जो भी हो भगवान को अर्पित करे। इस दिन वरुथिनी एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष करके भगवान को जो कि खरबूजे का भोग लगाए, ककड़ी का भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में जो कि आप ग्रहण भी कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके दूध से बने हुए वस्तु का भगवान को भोग लगाए। और जब भी भगवान को आप किसी वस्तु का भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगानी चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाए। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं। अगर भगवान को भोजन देते हैं तो भोजन के बाद जल देनी चाहिए, तो भगवान को जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए एला लवंग तांबूल अर्पित करे, यानी कि पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे। इस प्रकार से भगवान का पूजन करे। माता लक्ष्मी का जो कि माता लक्ष्मी को जल अर्पित करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करे, फिर अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला अर्पित करे। धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे। जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे। और फिर भगवान वाराह का पूजन करे। भगवान वाराह का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान को जो कि सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र भगवान वाराह को चढ़ाएं। उसके बाद अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे। इस दिन भगवान वाराह को जो कि विशेष कर ककड़ी का भोग लगाए। और फिर जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। इस प्रकार से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी भगवान वाराह का पूजन करे। और फिर वरुथिनी एकादशी व्रत महात्म्य कथा आदि का श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान का पूजन करे। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। जो भी एकादशी का व्रत करते हों उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हों उन्हें तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस मदिरा लहसुन प्याज अंडा आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से पाप का भागीदारी माना जाता है और रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। द्वादशी के दिन जाकर के आप चावल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पालन कर ले, उसके बाद फिर आप चावल ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस दिन भगवान का पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करे। व्रत के लिए मन में अगर अश्रद्धा हो अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि वह व्रत निष्फल ही माना जाता है, तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।